तो गाइस इस चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लूसियस शायरी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, शायरी मैं होप करता हूँ कि मुझे मेरे इस फैसले पर कोई रिग्रेट ना हो, क्योंकि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। फिर राइटर हमें बताता है कि जैसा एक्सपेक्ट था, ये थीव्स का इंसिडेंट काफ़ी बड़ा इशू बन गया और चारों तरफ फैल गया। तभी हमें उन्हीं बैंडिट्स को दिखाया जाता है जिसमें से एक बैंडिट बोलता है, अरे नहीं ओल्ड मैन, क्या तुम फिर से शुरू हो गए। वहीं हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कहता है, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम जैसे चोरों को फील्ड और हाउसेस क्यों दिए जा रहे हैं। तभी वो बैंडिट्स बोलता है, तुम्हारे लॉर्ड ने हमें माफ़ कर दिया, अगर तुम्हें कोई भी शिकायत है तो जाकर उनसे पूछो। ओल्ड मैन कहता है, माय लॉर्ड आपने ऐसा क्यों किया इन ट्रेस लोगों के साथ। तभी वो बैंडिट्स भड़क जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ट्रेस कहने की। और जितने भी गार्ड्स होते हैं वो उन्हें रोक रहे होते हैं और उनकी ऐसी ही लड़ाई चल रही होती है जिसे पीछे खड़े होकर शायरी भी उन्हें देख रही होती है। शायरी अपने मन में कहती है, ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मेरी वजह से ही इन लोगों को कोई पनिशमेंट नहीं मिली। फिर सीन रात के समय शिफ्ट होता है जहाँ हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है और फिर हमें लूसियस को दिखाया जाता है जो कहता है, ये तो वही लोकेशन लग रही है जैसा कि गेम में बताया गया है, और अगर गेम के बताए गए लेवल के सिमिलर इन लोगों का लेवल भी हुआ तो मैं इन्हें अकेले ही हंट कर सकता हूँ। तो लूसियस को यहाँ पर गेम का कोई मिशन मिला है जिसे वो पूरा करने के लिए आया है। लूसियस सामने वाले आदमी का स्टेटस देखता है जहाँ उसका नाम कार्ल लेवल 15 और जॉब थीफ गार्ड होता है। फिर लूसियस अपने स्टिक से उसके सिर पर हिट करता है जिससे कि वो आदमी एक ही हिट में मारा जाता है और लूसियस वहाँ से अंदर की तरफ जाते हुए कहता है, चलो अब कुछ शांति फैलाने का समय आ गया है। फिर वो उन्हीं बैंडिट्स के ग्रुप के बंदों को बहुत ब्रूटल तरीके से मारना शुरू कर देता है। लूसियस उन तीनों बैंडिट्स को देख कर कहता है, चलो मुझे खुद को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करने दो, मेरा नाम लूसियस है और मैं इस पेटारलैंड का लैंड लॉर्ड हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा बेडेस्ट लग रहा होता है। तभी उन तीनों में से एक बंदा बोलता है, ये सन ऑफ बिच ये फिर से यहाँ पर आकर क्या करना चाहता है। और अगले ही पल वो बंदा वहाँ से गायब होता है जहाँ पे हमें कुछ खून के छींटे दिखाए जाते हैं और लूसियस कहता है, जब मैं बात करूँ तो कोई भी बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकता। तभी बगल वाला बंदा भी बोल देता है बीच में कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या अभी। और अगले ही पल वो भी वहाँ से गायब हो जाता है और उसके जगह पर हमें खून के छींटे दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो ऊपर पहुँच चुका है। और उनमें से जो अकेला बैंडिट्स बचा होता है वो कहता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ माय लॉर्ड, बस मुझे छोड़ दीजिए। लूसियस उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहता है, ठीक है फिर कल तक ऐसा सीन होना चाहिए कि तुम लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया और मैंने जितने भी लैंड्स और हाउसेस दिए थे वो तुम लोगों ने किसी और को बेच दिया, जिससे कि गुस्से में आकर मैंने ये सब किया। और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और तुम्हारे लाइफ को छोड़ दूंगा और कभी भी तुम्हें मैं ढूंढूंगा नहीं। और वहीं उस बैंडिट्स को जब ऐसा लगता है कि उसे अभी भी जीने का एक मौका मिल रहा है तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, यस सर, मैं अपना बेस्ट करूंगा। और फिर अगले दिन वैसा ही होता है जैसा लूसियस ने प्लान किया होता है। सभी तरफ भगदड़ मची होती है और सभी को ऐसा ही लग रहा होता है कि लूसियस को उन बैंडिट्स ने धोखा दिया, इसलिए लूसियस ने उन्हें मार डाला। और तभी हमें लूसियस को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि मैं होप करता हूँ कि शायरी को भी मेरे ऊपर कोई शक ना हुआ हो कि मैंने उन बैंडिट्स के साथ क्या किया। तभी गेट पर कोई आकर कहता है, माय लॉर्ड मैं शायरी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। लूसियस कहता है, क्या, रुको एक मिनट। लेकिन उसकी पूरी बात होने से पहले ही शायरी अंदर आ जाती है और लूसियस को देखकर बहुत हैरान होती है। और तभी हमें लूसियस को दिखाया जाता है जो कि अपने सिर पर एक कपड़े को डालकर वहीं पर बैठा होता है और उस कपड़े पर खून के धब्बे लगे होते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि वो खून के धब्बे किसके हैं। शायरी उसे देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है, माय लॉर्ड क्या आप ठीक हैं? मुझे जैसे ही ये पता चला कि आपकी फ़ाइट उन थीव्स के साथ हुई है तो मैं यहाँ पर आ गई। लूसियस रोते हुए कहता है कि वो बैंडिट्स यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और मैं जब उन्हें रोकने के लिए गया तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। शायरी हैरान होते हुए कहती है, क्या ऐसा हुआ था? लूसियस कहता है, हाँ, मैं तो केवल तुम्हारी एडवाइस सुनकर उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। शायरी रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो लूसियस, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। और शायरी की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं लूसियस की ऐसी हालत देखकर। लूसियस कहता है, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खुश कर सकती हो? शायरी लूसियस को गले लगाकर कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लूसियस कहता है, क्या सच में? और उसको आप देख ही सकते हैं। लूसियस कहता है, ठीक है, अभी के लिए क्या तुम यहाँ पर बैठ सकते हो? और शायरी वहाँ पर बैठ जाती है और फिर लूसियस उसके काफ़ी ज़्यादा करीब जाकर कहता है, शायरी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो गाइज़ आप लोगों ने सही सुना, लूसियस ने उसे प्रपोज़ कर दिया है। और उसकी बात सुनकर शायरी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है।
फिर लूसियस उसे किस करने लगता है, जिसे देखकर पहले तो सायरी उसे मना करती है, लेकिन फिर लूसियस के इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाती है। और इसके आगे के सीन में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हैं। लूसियस उसके साथ केवल अपने हाथों को इस्तेमाल करता है और आगे आप समझ जाएं। नेक्स्ट सीन में हमें लूसियस को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने डिज़ायर को किसी तरह कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सायरी की लाइकेबिलिटी कम हो जाए मेरे गलत एक्शन से। तभी वहाँ रॉबिन आकर कहता है, माय लॉर्ड, मैं रॉबिन। लूसियस कहता है, ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। तभी रॉबिन वहाँ दौड़ते हुए आता है और कहता है, माय लॉर्ड, कुछ बुरा हुआ है। डीमन किंग को रिजरेक्ट किया जा रहा है। रिजरेक्ट मतलब वापस ज़िंदा किया जा रहा है। लूसियस हैरानी से कहता है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम हल्के में लें, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। जाओ और जितने भी नाइट्स हैं उन्हें प्रिपेयर करो। और फिर हमें उसके नीचे आयरा को दिखाया जाता है, जिसके स्टेटस को दिखाया जाता है, लव पॉइंट 100 हो गए हैं। और कोई मुझसे ये मत पूछना कि वो टेबल के नीचे क्या कर रही है। रॉबिन वहाँ से जाते हुए कहता है, यस सर, मैं जितने भी नाइट्स हैं उन्हें रेडी करता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक गोब्लिन को दिखाया जाता है जिसकी फाइट लूसियस के साथ हो रही होती है। लूसियस उसके अटैक को पहले रोकता है और फिर उसको काफ़ी आसानी से मार देता है। और वहीं हमें रॉबिन को भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी मुश्किल से ही गोब्लिन के साथ फाइट कर पा रहा होता है। लूसियस अपने मन में कहता है, जहाँ तक मुझे याद है ये डीमन किंग काफ़ी पहले ही मारा गया था, लेकिन अब कुछ मॉन्स्टर लोग मिलके उसे रिजरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारे मॉन्स्टर मेरे फ्यूडल लैंड में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। और फिर लूसियस रॉबिन से कहता है, मुझे लग रहा है ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। रॉबिन कहता है, यस माय लॉर्ड, क्या मुझे उन नाइट्स को रोक देना चाहिए कि वो यहाँ पर ना आए। और रॉबिन का लेवल हमें दिखाया जाता है जो कि पहले लेवल 20 था और अब 30 हो गया होता है। लूसियस कहता है, नहीं, पहले हम वापस चलेंगे और हम थोड़ा रेस्ट करके फिर वापस आएंगे पूरी तैयारी करके। और फिर हमें लूसियस का भी लेवल दिखाया जाता है जो कि पहले 36 था और अब 45 हो गया होता है। रॉबिन कहता है, ठीक है सर, मैं घोड़े गाड़ी को तैयार करता हूँ। और फिर हमें उन दोनों को घोड़े गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर रॉबिन तो मस्त सो रहा होता है। लूसियस अपने मन में कहता है, मैं होप करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी मेंशन में पहुंच जाऊं क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूं। और फिर हमें कुछ आवाज़ें सुनाई जाती हैं जिससे कि लूसियस की आंख खुल जाती है और वो कुछ बगल में ऐसा देख लेता है जिससे कि कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। और फिर हमें एक एल्फ लड़की को दिखाया जाता है जो कि रॉबिन को उसके बालों से पकड़ के रखी होती है और रॉबिन माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे जाने दो, जिसे देखकर लूसियस भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर सीधा अटैक करने के लिए दौड़ता है। लेकिन वो एल्फ लड़की लूसियस के अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर लेती है और लूसियस उसे देखते हुए कहता है, क्या यह अभी मरी नहीं। लूसियस उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन इस बार एक लड़का आकर अपने शॉट से उसके अटैक को रोक लेता है। इसे देखकर लूसियस बहुत हैरान होता है और अपने मन में कहता है, इसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर दिख रहा है। फिर वो कहता है, मुझे याद आ गया, ये बास्टर्ड कौन है। फिर हमें राइटर बताता है, इस गेम का मेन कैरेक्टर अपीयर हो चुका है जिसका नाम वॉरियर एई है। लूसियस तभी अपने मन में कहता है, अगर मैं ओरिजिनल गेम के स्टोरी को फॉलो करूं तो ये मुझसे तब मिलता जब इसके पार्टी में 15 लोग होते, लेकिन अभी के लिए केवल एक एल्फ है इसके पार्टी में, और इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी और ये दोनों ही कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हैं और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है जिससे कि मैं इस फाइट को टाल सकूं। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर मैं अभी इनसे फाइट करता हूं तो मेरे हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो एल्फ लड़की अपने बॉस से लूसियस को टारगेट करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, तुम लोग भी डीमन किंग के साइड पर हो। जिसे देखकर लूसियस अपने मन में कहता है, लगता है अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे फाइट करनी ही होगी। तभी एई उस लड़की को रोकते हुए कहता है, एरिना रुको, ये फ्यूडल लॉर्ड हैं। फिर एई लूसियस से माफ़ी मांगता है इस सब के लिए। गाइस, एई का नाम मुझसे लिया नहीं जा रहा है तो इसलिए मैं इसे एडी कहूँगा, आप लोग समझ जाना। ये ओरिजिनल गेम का मेन कैरेक्टर है। तभी एडी लूसियस के सामने नील डाउन करते हुए कहता है, मैं हीरो हूँ और मेरा नाम एडी है। तो हीरो बेसिकली उन्हीं को कहा जाता है जो दूसरों की मदद करते हैं और इनकी अच्छी खासी कल्टीवेशन होती है और लेवल भी। और एडी लूसियस को बताता है कि इसका नाम एरिना है और ये एहिल्डन की प्रिंसेस है। और उधर एरिना काफ़ी र्यूडली तरीके से लूसियस से कहती है, तुम एक लोली हाफ एल्फ हो, तुम जल्दी से मेरे सामने नील डाउन करो और अपने सिर को झुकाओ क्योंकि मैं एक प्रिंसेस हूँ। लेकिन लूसियस उसे इग्नोर कर देता है और रॉबिन को हील करने लगता है। और लूसियस एडी से कहता है, लेकिन वो क्या रीज़न है कि तुम यहाँ पर आए हो। उधर एरिना कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि लूसियस ने उसे इग्नोर कर दिया था, जिसे एडी किसी तरह रोक रहा होता है। और तभी एडी बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए और इसकी मुझे कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है डीमन किंग को हराने के लिए। तो गाइज़, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होती है और इसका अगला चैप्टर जल्द ही आ जाएगा। मेरा यूनिट टेस्ट चल रहा था इसलिए ये चैप्टर काफ़ी लेट में आया है
और आप लोग सपोर्ट दिखाते रहें और सब्सक्राइब करें प्लीज़।